हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रजामंदी से, आपसी सहमति से, जिसे कहते हैं म्यूचुअल डिवोर्स, वो कैसे लेते हैं। ये आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए, आज हम जो सीखेंगे बेसिकली कि इसका बेसिक क्या है, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स बेसिकली क्या होता है, और इसका लॉ क्या है, जिसे से कहते हैं सेक्शन 13B(1) और 2। और स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा इसका प्रोसेस समझेंगे। एग्रीमेंट बनाने से लेकर फाइनल डिग्री तक का पूरा रास्ता, जब तक जजमेंट नहीं आती पूरा आज हम छोड़ेंगे नहीं इसको। फिर डॉक्यूमेंट एंड फीस, कौन से पेपर लगाने और कितना खर्चा इसमें आता है बेसिकली, वो भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता क्या है। जब हस्बैंड और वाइफ दोनों राजी, मतलब एग्री हो गए हैं, दोनों ही एग्री होते हैं और साथ रहना अब जो बेसिकली उनका इम्पॉसिबल हो चुका होता है, तो वो दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने की मतलब डिसीजन लेते हैं। इंडिया में इसका लॉ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B के अंदर आता है। ये सबसे फास्ट और रिस्पेक्टफुल रास्ता है एक डेड मैरिज को एंड करने का। बेसिकली इसमें क्या होता है, बहुत फटाफट से डिसीजन आते हैं, इसमें आपको लड़ना नहीं है, कोई किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालता, एकदम से रजामंदी का है तो शांतिपूर्वक चीज़ें हो जाती हैं। फिर देखिए, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ कम से कम 1 साल से अलग रहते हो। इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आप दोनों अलग रहते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका साथ रहना इम्पॉसिबल है, तो ये भी आपको अपनी पिटीशन में लिखना होता है कि अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। दोनों अपनी मर्जी से डिवोर्स के लिए रेडी हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं है जिसकी वजह से आप डिवोर्स ले रहे हैं। तो दोनों की ही मर्जी यहाँ पे ज़रूरी है, कोर्ट में स्टेटमेंट होती है। पूरा एग्रीमेंट सेटलमेंट हो गया है, मनी किट्स एटसेट्रा, भाई किसको किसको क्या क्या जाना है, किसके पास बच्चे रहेंगे, कौन कितना पैसा ले रहा है दे रहा है, वो सारी चीज़ें आप अपना एग्रीमेंट करते हैं, जो कि आपकी पिटीशन के साथ में लगता है। अब देखिए, पहला कदम क्या है, सेटलमेंट एग्रीमेंट। जैसे मैंने कहा, कोर्ट जाने से पहले आपको एक पेपर साइन करना होता है जिसमें सब कुछ लिखा हो, जैसे कि एलिमनी जो पैसा है, एक बार में कितना पैसा देना है, वन टाइम में सेटलमेंट है या मंथली देना है या 2 बार में देना है, क्योंकि इसमें 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन। तो आधा पैसा किस टाइम पे देना है, कुछ लोग तो ज़्यादातर तो यही होता है कि फर्स्ट मोशन पे हाफ, सेकंड पे दूसरा, इस तरीके से होता है। नहीं तो मंथ के हिसाब से काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि आप क्यों चाहेंगे कि कोई केस आपके पीछे पड़ा रहे। फिर देखिए, बच्चों की जो कस्टडी है उसके बारे में आप लिखेंगे कि बच्चे जो हैं किसके पास रहेंगे, फादर के पास रहेंगे कि मदर के पास रहेंगे, और एक जिसके पास रहेंगे वो दूसरे को क्या देगा, विजिटेशन राइट, कि भाई अगर मान लीजिए मदर के पास बच्चा है तो फादर के पास उसको विजिट करने का अधिकार होना चाहिए। अब देखिए, दूसरा कदम है फर्स्ट मोशन। मैंने जैसे कहा कि ये दो दो पहलुओं में होता है, 2 मोशंस में होता है। दोनों फैमिली कोर्ट में जॉइंट पिटिशन फाइल करते हैं फर्स्ट मोशन के अंदर। जज दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उनसे पूछते हैं। साइन होने के बाद कोर्ट आपको 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड देता है। तो एक बार इसको समझते हैं। देखिए, जॉइंट पिटीशन का मतलब हो गया दोनों ही साइन करके एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे जिसमें लिखेंगे कि हमारे बीच में अब कुछ नहीं रहा, अब हम दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। जज साहब जो है दोनों से पूछताछ करते हैं कि भाई कोई जोर जो मतलब कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, सब कुछ ओके है। वो एक स्टेटमेंट पूछते हैं, बेसिक सवाल पूछते हैं, फिर आपकी स्टेटमेंट ले लेते हैं। और जब आप उसको सिग्नेचर कर देंगे तो आपका जो फर्स्ट मोशन है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और आपको 6 महीने का समय मिलेगा कि भाई आप आइए दूसरे मोशन के लिए, जिसे कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। कोर्ट की जो हियरिंग है, इस दिन जज कंफर्म करते हैं कि आप किसी दबाव फोर्स में तो डाइवोर्स नहीं ले रहे। जैसे मैंने कहा कि ये जज साहब आपसे पूछ लेते हैं। देखिए, कूलिंग ऑफ पीरियड भी मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए, जो द वेटिंग पीरियड, वेट क्यों है, अब ये जैसे मैंने कहा कि 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है फर्स्ट मोशन के बाद। कोर्ट ये टाइम देता है ताकि अगर आपका मन बदल जाए तो आप डाइवोर्स कैंसिल कर सकें। देखिए, कोई भी कोर्ट हो या कोई भी व्यक्ति हो आपका डिवोर्स करवाना नहीं चाहता। वो कभी कभी क्या होते हैं कि जल्दबाजी के फैसले होते हैं, इसलिए कोर्ट को लगता है कि भाई इनको थोड़ा समय दे दिया जाए, सोच लें, गलती तो नहीं कर रहे। देखिए, नोट करने वाली बात है, आजकल अर्जेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से इसे माफ़ी वेव ऑफ भी किया जा सकता है। तो आजकल देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर भाई ये जो 6 महीने हैं बिना मतलब में, अगर मान लीजिए इतनी लंबी लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में, अब बिना मतलब में क्यों उनको ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है इसमें अब कुछ रहा नहीं, दोनों मतलब रजामंदी से बिल्कुल होशाबाज में सोच समझ के वो डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर इन 6 महीने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तीसरा कदम क्या है, सेकंड मोशन। 6 महीने बाद या अगर पीरियड वेव ऑफ हो गया है
तो जल्दी आपको फिर से कोर्ट आना है। तो देखिए आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं क्योंकि भाई हमारे बीच में अब कोई भी चांस नहीं है साथ में रहने का, तो उसे वेव ऑफ की एक एप्लीकेशन लग जाती है और अगले ही हफ्ते जैसे फर्स्ट मोशन हुआ उसके अगले हफ्ते ही इसको सेकेंड मोशन को भी कर दीजिए। तो ये जो मोशन है बेसिकली 6 से 18 महीने के बीच कभी भी फाइल हो सकता है। तो अगर मतलब आप जो है वेव ऑफ की एप्लीकेशन नहीं लगा रहे हैं तो 6 से 18 महीने के बीच में कभी भी कर सकते हैं, और 18 के बाद नहीं करना है। जज फिर से पूछते हैं क्या आप अभी जो है डाइवोर्स चाहते हैं या नहीं, दोनों पार्टी से पूछा जाता है, बेसिक सवाल होते हैं उनसे। अगर दोनों कह देते हैं जी बिल्कुल यस, तो कोर्ट क्या करता है उसमें फाइनल ऑर्डर पास कर देता है। फिर देखिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राहुल और प्रिया की शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन उनके बीच काफ़ी डिफरेंसेस आ गए और उन्होंने अलग होने का डिसीजन लिया। देखिए डिसीजन है, राहुल और प्रिया ने बैठकर बात की। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोर्ट में एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए रजामंदी का डिवोर्स यही होता है कि आप एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालते हैं। और जो डील हुई उनके बीच में, प्रिया ने 10 लाख रुपए की वन टाइम सेटलमेंट एक्सेप्ट की और राहुल ने उसके सारे ज्वेलरी स्त्रीधन वापस कर दिए। तो जो भाई जो पैसे का लेन देन है वो हो गया, और जो कुछ ज्वेलरी वगैरह है वो सब का लेन देन हो गया। इसे बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए कोर्ट ने बेसिकली क्या होता है कि पिटिशन फाइल किया फरवरी 2024 में, और फर्स्ट मोशन जो है कंप्लीट हुआ मार्च 2024 में। फिर सितंबर 2024 में देखिए सेकंड मोशन आ गया। फिर अक्टूबर की जो आपको जो है डाइवोर्स की डिक्री मिल गई। अब राहुल और प्रिया अपनी लाइफ में बिना किसी कड़वाहट के और बिटरनेस के अब जो है इनके बीच में बेसिकली क्या है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा। अब दोनों जो है अपनी लाइफ में आज़ाद हैं। देखिए वैसे अगर चाहें तो अगर लड़ाई जो है लंबी होती है, कई कई सालों से दोनों अलग रह रहे होते हैं, तो उसमें इतना समय भी नहीं लगता है। देखिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं इसके अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको देखिए मैरिज का सर्टिफिकेट चाहिए या मैरिज का कार्ड चाहिए, क्योंकि आपको शादी का प्रूफ कोर्ट में देना होगा। आप अलग हो रहे हैं, अलग ऐसे नहीं हो सकता, आपको दिखाना होगा कि शादी वैलिड थी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, हस्बैंड और वाइफ के जो हैं दो दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए और अपना एड्रेस दिखाने के लिए ये डॉक्यूमेंट देने होते हैं। फिर देखिए सेपरेशन प्रूफ, दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं, इसका डिक्लेरेशन। तो आपको सिर्फ कहना होता है कि जी हम एक दूसरे से इतने समय से अलग रह रहे हैं, तो वो एक तारीख देती है डेट की, इस डेट से हम अलग रह रहे हैं। फिर देखिए बच्चों का क्या होगा, बच्चों की कस्टडी का बड़ा ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसका भी डिसीजन आप जरूर लें। सोल कस्टडी होती है और एक जॉइंट कस्टडी होती है। देखिए सोल कस्टडी में बच्चा किसी एक पेरेंट के पास रहेगा और दूसरा पेरेंट वीकेंड पर मिल सकेगा। तो हमेशा इसमें देखिए जो भी रहता है, वीक में, महीने में, जैसा भी आप दोनों के बीच में रजामंदी बनी, आप अपने उसमें डिसीजन ले सकते हैं कि भाई महीने में मिलने आएगा कौन, जैसे भी रहेगा, मदर के पास रहेगा, फादर के पास रहेगा। और एक होती है जॉइंट कस्टडी, बच्चा दोनों के पास बराबर टाइम स्पेंड करेगा, डिसीजन मेकिंग दोनों की होगी। तो इसमें थोड़े थोड़े मतलब एक हफ्ता इसके पास, एक हफ्ता उसके पास, ऐसे करके, या महीना इसके पास, 6 महीने ऐसे ऐसे करके रहता है। तो देखिए लॉ का जो रूल है, चाइल्ड वेलफेयर इज सुप्रीम, बच्चे का भला सबसे ऊपर होता है। कोर्ट को जो है आप अलग हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बच्चों के बीच में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उनका जो वेलफेयर है कोर्ट सबसे पहले देखता है। देखिए कोर्ट की फ़ीस और खर्चा, देखिए कोर्ट की जो फ़ीस है, गवर्नमेंट फ़ीस तो बहुत कम होती है, क्योंकि 1500 रुपये, अलग अलग देखिए स्टेट का है, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि कितनी एग्जैक्ट है, पर जो है कम फीस होती है। पर क्या है कि देखिए लॉयर की फ़ीस होती है मेन, तो क्योंकि सारा काम तो मेहनत तो उसी की होती है, सारी ड्राफ्टिंग सब कुछ करना, इतने मोटे मोटे पेपर बनाना। तो जो लॉयर की फ़ीस है ये लॉयर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। दोनों का एक ही लॉयर हो सकता है खर्चा बचाने के लिए। और देखिए मतलब पर जो है मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने अलग अलग एडवोकेट करें, क्योंकि ऐसे केसेस जो है ज़्यादा अच्छे सेटल होते हैं। टाइम कॉस्ट, म्यूचुअल डिवोर्स में 6 से 12 महीने लगते हैं, जबकि कंटेस्टेड लड़ाई वाला 10 से 15 मतलब बहुत साल, 5-10 साल, कुछ नहीं कह सकते कब तक उसमें चलेगा। और ये जो म्यूचुअल डिवोर्स है, अगर आपने वेव ऑफ की एप्लीकेशन लगा दी तो 2 हफ्ते और महीने में ही हो जाता है, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। देखिए म्यूचुअल और कंटेस्टेड, बेसिकली कंटेस्टेड का मतलब ये है कि आपको डिवोर्स लेने के लिए लड़ना है, उसमें साबित करना है कि मान लीजिए दूसरे व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट करी है, जो भी चीज़ें करी हैं तो वो साबित करनी पड़ती हैं। तो समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए टाइम कितना लगता है, 6 से 12 महीने लगते हैं उसके म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर, और जो लड़ने वाला है कंटेस्टेड उससे 5 से 10। और वैसे तो इतना समय ना भी लगे अगर कोर्ट फटाफट फटाफट काम करे तो।
फिर देखिए मेंटल पीस जो है म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर क्या होता है, मेंटल पीस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि टेंशन नहीं है, और कंटेस्टेड में जो है रोज़ कोर्ट जाना उसमें जो है बहुत ज़्यादा होती है, और जो खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस में भी देखिए म्यूचुअल डिवोर्स बहुत सस्ता होता है, और जो कंटेस्टेड है जिसमें लड़ना है वो बहुत महंगा होता है। देखिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, टिप्स हैं। दोनों पार्टी को कोर्ट में फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, वीडियो कॉल से मुश्किल होता है। तो देखो दिल्ली में तो कुछ केसेस में हो जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे फिजिकली आना ज़रूरी है। तो बहुत ही मतलब कुछ लोग विदेश में रहते हैं, वो अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ दिल्ली में नहीं, मतलब अगर सेम जगह पर हैं तो ऐसा नहीं कि घर बैठे डिवोर्स ले रहे हैं आप। अगर बीच में एक ने मना कर दिया तो प्रोसेस रुक सकता है। अगर मान लीजिए म्यूचुअल का मतलब हुआ दोनों एग्री हैं, अगर एक ने मना कर दिया तो फिर वहीं रुक जाएगा वो। डिवोर्स के बाद आप फिर से शादी कर सकते हैं जब डिग्री फाइनल हो जाए। और एक और चीज़ है कि शादी जो है, क्योंकि दोनों ने फर्स्ट मोशन कर लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि शादी कर लेंगे आप। जब तक सेकंड मोशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, स्टेटमेंट नहीं हो जाती कोर्ट के अंदर, तब तक जो है शादी नहीं करनी, नहीं तो आपको ये क्राइम माना जाता है। एग्रीमेंट में हर एक चीज़ क्लियर लिखें ताकि बाद में कोई पंगा ना हो। तो आपको जो है सारी शर्तें एकदम बिल्कुल क्लियर लिखनी है। अगर आपको कोई भी सवाल है किसी भी तरह का तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।